बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा, आज हम जो है बगदाद में मौजूद हैं। एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी तजर्बा रखते हैं इराक़ के मतलब। तो उनसे जो है इराक़ में काम के मतलब जानने की कोशिश करेंगे। वो एक सुपर स्टोर है, उस पर काम करते हैं, तो उनसे मुकम्मल तफसीलात जो है ना इस काम के मतलब, वो कैसे यहाँ पे काम करते हैं, तनख्वाह, लोगों के मतलब जो कुछ भी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनसे इराक़ के मतलब और यहाँ काम के मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, तो इनसे जो है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। सबसे पहले जो है ना आप अपना नाम बता दें और पाकिस्तान में कहाँ से हैं वो बता दें। जी, मेरा नाम उमर अब्दुल्ला और मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो भाई जो है गुजरांवाला नशा विरका से तल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गुजरांवाला के लोग जो है बहुत ज़्यादा हैं इराक़ में। तो बाकी अच्छा, तो आप ये बता दें कि आप यहाँ पे काम करते हैं कितना अर्सा से। जी, मैं यहाँ 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो आपको टोटल जो है इराक़ में कितना वक्त हो गया। मुझे तकरीबन 1 साल और 8-9 महीने हो गए यहाँ पे। यानी कि 1.5 साल आपको यहाँ हो गया और आपको टोटल इराक़ में हो गया जी अपना अल्लाह भला करे 1 साल और 8 या 9 महीने। जी तो बाकी ऊपर के जो 3 महीने हैं वो आपने कहाँ पे काम किया है। जी, वो मैंने कभी एक कॉफ़ी शॉप थी पहले, जब मैं नया आया था तो मैंने एक कॉफ़ी शॉप पे काम किया। उसके बाद मुझे वैसे जैसे जैसे मैं थोड़ा इधर का माहौल देखा, इधर की सोसाइटी देखी, जैसे लोग मिले फिर जैसे मुनासिब काम नहीं मिलता था फिर मैं बदल लेता था इधर से। जैसे आपको मालूम है कि इधर से काम जो है अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो आपको ये कि आप भी इतना अरसा हो गया आप इराक़ में रहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि अक्सरियत में जो लोग यहाँ पे रहते हैं नए आते हैं, उनको ज़्यादातर काम जो है पसंद नहीं आता, या मालिक अच्छे नहीं मिलते, या जो उनके पास मुश्किलात जो दरपेश होती हैं वो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं 2-3 महीने जो मैंने दूसरी जगह पे काम किया, लेकिन मेरा तजर्बा अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे जब काम मिला तो मेरा यहाँ पे तजर्बा भी अच्छा था, मेरे साथ कंफर्टेबल भी था इनके साथ, और अच्छे मालिक भी, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, और सैलरी भी अच्छी मिली, इसलिए मैं यहाँ पे काम करना मुनासिब समझा। अच्छा, जैसा कि भाई ने बताया कि पहले पहले जब ये आए थे तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है देखनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मसले जो है वो देखने पड़े थे। तो ये बिल्कुल मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि नया बंदा जो भी आता है उसे काफ़ी मसले जो है वो इराक़ में देखने पड़ते हैं। ये सिर्फ इराक़ में नहीं, दुनिया में किसी भी आप दूसरे मुल्क में चले जाएँ आपको ये मसले देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ की ज़ुबान, वहाँ कल्चर, रहन सहन और मुकम्मल निज़ाम जो है डिफरेंट होता है। और नया बंदा होता है, पहली बार निकलता है पाकिस्तान से, तो उसके लिए मसाइल बनते हैं। और उसके बाद काम पे आप जहाँ जाते हैं काम का पता नहीं होता, लोगों अगले मालिक जो हैं वो यही चाहते होता है कि बंदा आते साथ ही जो है ना एक A1 किस्म का काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये एक मुश्किल चीज़ होती है, बंदा समझता नहीं और वो तंग आके बंदे की छुट्टी करा देते हैं, या बंदा जो काम वाला होता है वो तंग आके छुट्टी कर जाता है। तो पहले जो 3-4 महीने 6 महीने होते हैं वो बंदे के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। काफ़ी जगहों से छुट्टी होती है, उसके बाद सेट होता ज़ुबान सीखता उसके बाद जाके बंदा सेट होता है। ऐसा ही कुछ मामला भाई के साथ भी पेश आया कि पहले 3 महीने जो है उन्होंने आप कह लें कि थोड़े जो है ना धक्के वगैरह खाए, उसके बाद जो है ये सेट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब इनको तकरीबन 1.5 साल हो गया यहाँ पे ही वो लगे हुए हैं। अच्छा, आपने अपनी बातों में ये कहा कि यहाँ लोग जो है ना वो अच्छे नहीं मिलते, लोग ज़्यादातर जो है वो गलत लोग हैं, यानी कि बंदे के साथ तावन नहीं करते। वो मैंने जब तक जहाँ तक मैंने महसूस किया अच्छे लोग हैं, चंद एक लोग जो हैं वो अच्छे नहीं होते, वो हर जगह पे होते हैं। आपकी ये बात करने का मकसद, आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से आपकी ज़हन जो है ऐसा बन गया है, वो क्या वजह है जो जिसने आपको ये बात करने पे मजबूर किया, वो आप अगर बताना पसंद करें तो। देखिए जी, आपने जैसे आपने कहा कि हर जगह मुझे अच्छे लोग मिले, सही है, लेकिन ये आपके साथ मामला हुआ, हर आदमी के साथ ये मामला नहीं होता, ठीक है। जैसे 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 आदमी मंजिलें तय करता है वैसे वैसे हालात, मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ अच्छा हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नया आदमी आता है तो वो जल्द अज जल्द ये कहता है कि जल्द अज जल्द वापस चला जाऊं। क्यों? उसकी वजह 2-3 रीज़न है उसके। उसके पहले नंबर पे तो ये है, जब वो आता है उसको काम की तलाश होती है, और एक नया आदमी जो होता है उसके लिए ज़बान की मुश्किलात, उसके पास रिहाइश की मुश्किलात, उसके पास सब कुछ खाना पीने का बंदोबस्त जो उसको खुद करना पड़ता है। वो यहाँ पे अनलीगल होने के अनलीगल जब होता है ना, उसके पास ये इंतज़ामात और करने जो मुश्किल होते हैं।
तो इसके बिना पे जो जब वो ये सहारा ढूंढने की कोशिश करता है तो लोग उसको ऐसे मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको काम चाहिए मसलन, तो आप लोगों आपने कहना है कि मुझे काम चाहिए, वो कहेंगे आप मुझे $100 दें या $150 दें, मैं पैसे लेके आपको काम लगवाएंगे। मान लिया कि काम मिल गया लेकिन आगे आपको काम पसंद नहीं आता, मालिक अच्छे नहीं मिलते, तनख्वाह नहीं देते या डांटते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपने तो पैसे भी दे दिए उसको। लेकिन इससे भी ये जो हालात जो पेश आते हैं इससे बदजन हो के इंसान कहता है यार मेरे लिए ये रहना मुश्किल है। एक तो अनलीगल होता है यहाँ पे, उस ऊपर से उसको जब मुश्किलात आती हैं उसके पास, जब खाने पीने के लिए, रहायश के लिए, बंदोबस्त के लिए, पहले नंबर पे होता है यहाँ पे अकेला। जब मान लें कि आपका यहाँ कोई रिश्तेदार है या कोई आपका कोई करीबी दोस्त है इधर, वो तो ठीक है आपको संभाल लेगा, लेकिन आप जब अकेले आते हैं तो आपको ये सारी मुश्किलात को सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जो मुश्किलात आती हैं वो और भी ज़्यादा हैं। यानी मसलन यहाँ पे हमारा एक दोस्त था, तो उसने कहा कि मुझे काम चाहिए। एक आदमी को फ़ोन किया, उसने कहा मैं $100 लूँगा, मैं आपको काम लगवाता हूँ। उसने $100 लिया, काम करवाया। सामने दूसरे आदमी को फ़ोन किया कि भाई ये बंदा फलाना आपके पास आ रहा है तो उसको काम चाहिए। उसने आगे किसी से रब्ता किया और उसी ने वो आदमी के साथ उसको टकरा करवाया, उसके साथ मुलाकात करवाई जो गैंगस्टर थे, बंदे ठीक नहीं थे। तो जब वो उनके पास पहुंचा काम की तलाश में तो उसको अगवा कर लिया गया। अच्छा, हाँ जी, उसको अगवा कर लिया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, उसकी वीडियो बना के उस पर घर वालों को भेजी गई। फिर उसको कहा गया कि तावान भरो, उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उनके पास वीडियो बना के घर भेजी और उनको कहा कि 15-15 लाख रुपया इनके पैसे दें तो फिर हम इनको छोड़ेंगे। तो जब ये मुश्किलात आती हैं तो फिर इंसान के लिए रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फिर इंसान कहता है मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ मैं काम नहीं कर सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान स्टैंड होता, लेकिन जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ भी मुश्किलात आई हैं, हमने भी पैसे दिए लोगों को, काम किए। मैंने तकरीबन कोई 3 महीने में कोई 10-15 काम चेंज किए हैं। अच्छा जी, तो 10-15 यानी 3 दिन उधर लगाए, 4 दिन वहाँ लगाए जी, वो करवा देते थे। हाँ जी। यानी कि ना नॉलेज था, ना लैंग्वेज आती थी, ना कुछ या इधर का हिसाब ना मालूम नहीं था। उनके हिसाब के साथ जो है वो नहीं करते थे, काम नहीं करते थे। हम अपने पाकिस्तान से आए थे, हम उनका माहौल, उनकी लैंग्वेज जो है बोलना, उनके साथ चलना सीखे थे। लेकिन हमें यहाँ पे जो मुश्किलात आई उससे हम वाकिफ़ नहीं थे। तो जब हम नए थे तो आप जी मुश्किलात जो है जी देखना पड़ी। तो अब आप माशाल्लाह ठीक हैं, काम जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सेटल हैं यहाँ पे, खुश हैं हम, काम भी अच्छा है। अब बताया कि वो बंदे पैसे लेके जो है काम लगवाते हैं जी। अच्छा, पैसे लेके तो ये यानी कि तकरीबन ज्यादातर मुल्कों में काम चलता है। सऊदी दुबई में बाकायदा अब कंपनी शर्के बन चुके हैं, बन चुके हैं जी। बंदे उनके पास जाते हैं, पैसे देते हैं, फीस देते हैं, तो वो उनके लिए काम जो है ना वो ढूंढ देते हैं, लगवा देते हैं। लेकिन उसका ये होता है कि वो बंदे जो है वो कंपनी जो उनको काम लगवाती है वो उनके काम की तनख्वाह की, उनके साथ कोई गलत काम ना हो, इसकी मुकम्मल जवाबदार होती है। तो ये बंदे इस चीज़ के जवाबदार नहीं होते जो लगवाते हैं? नहीं, ये बंदे बिल्कुल भी जवाबदार नहीं होते। लेकिन आप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक लीगल तरीके से, एक जो एजेंट कहता है अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से, यानी मैं करवाऊंगा, अगर कोई मुश्किलात पेश आई तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। लेकिन ये करते हैं, पैसे भी लेते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन बाद में जवाबदार नहीं बनते। अगला बंदा गलत जी बिल्कुल यहाँ पे कोई जी, यहाँ पे पीछे नहीं आते जी। उन्होंने एक दफा पैसे ले लिए, आपको काम पे भेज दिया, वहाँ पे आपको काम पसंद आए या ना आए वो उनकी जवाबदारी नहीं है, उनका जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। लेकिन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पैसे लेना जो है ना वो कोई है से इखलाकी तौर पे अच्छा काम नहीं है, लेकिन ना तो इस्लाम मना करता है ना कोई इसमें होगा। लेकिन ये है कि जिस काम के लिए आपने पैसे लिए हैं एक बंदे से, उसका काम मुकम्मल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। अगर आपने काम लगवाने के लिए पैसे लिए हैं तो उसको काम पे लगवाएं और उसके पीछे भी जाएं, कम से कम 1 महीना तक उसकी जवाबदारी उठाएं। अगर उसको काम पसंद नहीं आता तो उसका काम चेंज करवाएं। अगर मालिक अच्छा नहीं तो उसके पीछे जाके उसके मालिक से बात करें, तनख्वाह लेके दें। यानी कम से कम 1 माह तक जो है आप उसकी जवाबदारी उठाएं, उसके बाद आपके पैसे आपके लिए लेना हलाल हैं।
लेकिन अगर आप लेके उसका फ़ोन ना उठाएं, बंदे जैसे कि भाई ने बताया अगवा हो जाते हैं, तो ऐसा जो है ये बिल्कुल 2 नंबर काम है, ये फ्रॉड है। ऐसा काम खुदा जो है ना अपने पाकिस्तानी भाइयों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आप यहाँ पे काम करते हैं, आपकी क्या रूटीन है, आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? जी, मैं यहाँ पे एक कैशियर के तौर पे काम करता हूँ अच्छा। सुपर मार्केट में, और जो हमारा ड्यूटी टाइम है वो 12 घंटे है, 9 से 9। अच्छा। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, और एक मेरे साथ दोस्त है वो भी पाकिस्तानी है, हम्म। और वो भी 12 घंटे, यानी मैं 9 बजे नाइट ड्यूटी करता हूँ और वो डे यानी करता 2 है। शिफ्टों में काम हाँ बांटा जी, गया हम है, एक बंदा दिन पे है, एक जी नाइट पे है। हम नाइट पे तो और डे पे करते हाँ, हैं 2 काम। बंदे आप पाकिस्तानी जी आपने आपस में ही जो है काम जी। बांटा हुआ है। तो खाना पीना जो है खाना वो पीना जी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से है, सब कुछ इनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं। ठीक है, जो मर्ज़ी हम यहाँ से खा सकते हैं, जो मर्ज़ी हम पी सकते हैं, ठीक। अपना निज़ाम हमारा अच्छा चल रहा है, हम खुश हैं यहाँ पे। सैलरी भी अच्छी देते हैं, हमारा काम भी अच्छा है, हमको यानी कि तंग भी नहीं करते या बातें नहीं सुनाते, या हमें इतना यानी टार्चर नहीं किया जाता या यानी आप उन लोगों से खुश हैं और वो लोग आपसे खुश हैं। हाँ जी यानी जी आपका बिल्कुल। निज़ाम ठीक है माशाल्लाह। जी जी, चलो अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे। तो आमीन एक आमीन। सवाल जो है वो आप यानी कि हर बंदा पूछता है कि अब नए लोग जो आना चाहते हैं इराक में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नए लोग जो पाकिस्तान से अभी आना चाहते हैं, वो चाहे डंकी लगा के आए, वीज़ा लगा के आए, उनके लिए कोई मैसेज, उनको आप क्या कहेंगे? देखें जी, पहले नंबर पे जो डेंजरस है काम, वो डंकी लगाना है। और डंकी तो डेंजरस है। जी, डंकी जब लगा के आते हैं पहले नंबर पे, तो जब डंकी लगाते हैं एक वो मुश्किलात वो सामने आती हैं, उसके बाद जब मुश्किलात से निकल के आगे आते हैं, आगे फिर उनको मुश्किलात का सामना यहाँ पे करना मुश्किलात पड़ता है। काम के तो मुताबिक होगी। यानी कि काम नहीं मिल रहा, या मुनासिब माहौल नहीं मिल रहा, या जैसे भी वो उनको कंफर्टेबल नहीं होते यहाँ पे। ठीक। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अगर आप, यहाँ तो सब अनलीगल है, यहाँ तो लीगल वीज़ा कोई नहीं है ना, तो मेरा तो ख्याल ये है कि पहले नंबर पे आप डंकी ना लगाएं। अगर आप बाय एयर आते हैं तो चलो कुछ मुनासिब करके आप आ सकते हैं यहाँ, यानी कि रहना तो अनलीगल ही है। तो अगर खुदारा डंकी मत लगाएं, डंकी से थोड़ा परहेज़ करें। उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं आप, तो आपको जो मुश्किलात आती हैं वो आपने पैसों से हैंडल करनी है या आपने अपने ताल्लुकात से करनी है, वो आपका मामला है। अच्छा, ये तो बाई की बात मैं काटने लगा हूँ कि जो लोग डंकी लगा के आते हैं, मैंने अपनी वीज़ा वाली पिछली वीडियोस में भी बताया है कि डंकी वाले जो लोग हैं उनके लिए जो वीज़ा पॉलिसी है उन पर लागू नहीं होगी। गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, जो लोग लीगल तरीके से ज़ियारत का या विज़िट का वीज़ा लेके आए थे और वो यहाँ पे काम करते हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनका वीज़ा रिन्यू किया जाएगा। वो बाकी जो शराइत हैं वो मैंने अपनी वीडियोस में बता दी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो शराइत उन लोगों पे लागू होंगी जो लीगल तरीके से आए हैं। जो डंकी लगा के आए हैं उनका कोई वीज़ा जो है रिन्यू नहीं होगा। वो वापस भी अगर जाना चाहते हैं तो शायद आने वाले वक्तों में उनको वापस डंकी लगा के जाना पड़े। अगर वो वापस जाएंगे तो उनको कम से कम 5 साल के लिए बैन किया जाएगा, फिर वो जो है 5 साल तक जो है इराक में दाखिल नहीं हो सकते। आप ये बताएं कि आप को छुट्टी भी होती है कोई महीने में? जी, यानी देखें, हम जैसे मजबूरी के तहत बीमार हो जाता है या कहीं पे जाना पड़ता है, तो वो हम थोड़ा हैंडल कर लेते हैं अपने मालिक से बात करके, या जैसे यानी भी रूटीन में कोई छुट्टी नहीं है रूटीन में आपके कोई छुट्टी नहीं है। ईद पे छुट्टी यानी होती है? नहीं, ईद पे भी नहीं छुट्टी होती, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। देखें, सुपर मार्केट में ईद के दिन मैं भी समझ गया। हो काम होता है, ठीक है, लोगों को ज़रूरत होती है, सब कुछ होता है, यानी कि ईद पे ज़्यादा काम होता जी है। ज़्यादा काम होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा छुट्टी वाला सिस्टम नहीं है। अगर हमको कुछ छुट्टी चाहिए तो वो हम उनसे मुतालबा करके, मैं आपको बता दूं, छुट्टी इराक में सिर्फ 1 या 2 दिन होती है, वो 9 या 10 मुहर्रम की होती है। यहाँ जी 40 जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो चलम होता है उस पे छुट्टी होती है। इसके बाद जो है कोई छुट्टी नहीं होती। खासकर इन जैसे कामों पे, दुकान, होटल, काफ़ी शॉप, ये जो काम होते हैं इनमें कोई छुट्टी नहीं होती। सिर्फ ये 2 छुट्टियां होती हैं, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा छुट्टी का बिल्कुल सोचना भी नहीं इराक में। हाँ, जो कंपनीज होती हैं, जो शर्के होते हैं छोटे मोटे, उनमें जुम्मे की छुट्टी होती है, वैसे छुट्टी एक आधी मिल जाती है। बाकी प्राइवेट जगहों पे छुट्टी जो है वो बिल्कुल नहीं होती। एक सवाल जो लोगों को बेताबी से इंतजार है, जो लोग जानना जी चाहते हैं कि जी आप जी यहाँ पे महीने का कितना कमा लेते हैं, टोटल मिला के आप जो है ना कोई एस्टिमेट मुझे बता दें। यानी कि देखें जी, हम इनसे सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हमारा खाने पीने का जो खर्चा है वो खाना सारा पीना तो उन्होंने देना है ना, उन्होंने वो देना आपके है। खर्चे निकाल सिर्फ के आप अपना ये बता दें कि आप कितनी हम तनख्वाह लेते हैं, 400 पाकिस्तान कितने भेज देते हैं? तकरीबन हमारा जो खर्चा यहाँ पे होता है वो कपड़े खरीदने का, जूती खरीदने का जो खर्चा होता है, वो ही हमारा खर्चा होता है। बाकी हमारी जो तनख्वाह है
वो हम सिर्फ पाकिस्तान भेज देते हैं टोटल। आप अब अगर जी $400 तनख्वाह है तो वो जी काफी जो है वो आप जी, पाकिस्तान हमने भेजते हैं। अगर हमने उनमें से कुछ रखने हैं तो वो अपनी ज़रूरत के लिए रखने हैं, लेकिन बाकी सारे हम यानी पाकिस्तान बाकी भेज, आप बाकी आपका सेव है खाना, पाकिस्तान। आपका नेट, आपके जी, रहाइश, हमारी आपका रैश, गैस, आपका बिजली का बिल, खाने आपके पीने का मुकम्मल खर्चा। जो अखराजात हैं वो मालिक ही देता है। जी आपने सिर्फ कपड़े और जूते जो है वो, या आपने बाल जब कटवाने हैं जी वो आपके यानी कि अखराजात हैं, जी बाकी बिल्कुल। टोटल जो है वो मालिक ही देता है। जी इसका मतलब है, मैं ये कह लूँ कि आप साल में जो है ना एक महीने की तनख्वाह में से $100 कम कर लें, यानी कि बाकी सब 11 महीने आपकी तनख्वाह मुकम्मल जाती है पाकिस्तान। जी, एक एक महीना महीना जो है का। ना वो 300 जाती है, बाकी 11 महीने $400 तनख्वाह जाती है, ऐसे ही है। जी ऐसे कर लें, यानी कि साल का 100 कर लें या 200 कर लें 1 से तकरीबन। $200 जो है ना वो खर्चा इनका होता है, वो भी कपड़े वगैरह का, जो इनने कपड़े लेने हैं या बाल कटवाने हैं, बाकी टोटल खर्चा जो है वो मालिक करता है। तो माशाल्लाह जी, भाई का काम बहुत फिट है, ये फिट है, अल्लाह पाक इनको मजीद जो है कामयाबियां दे। अच्छा आप ये बताएं, आपके पास जैसा कि वीज़ा नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है बगैर वीज़े के हैं यहाँ पे, तो जी पुलिस ने कभी तंग किया या पुलिस यहाँ पे आई हो या आपको पकड़ा हो, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया हो? जी, हमारे साथ एक दफ़ा हम यहाँ पे काम कर रहे थे और पुलिस का छापा पड़ा है जब, तो हमने फ़ौरन अपने मालिक को इत्तला दी है, तो वो आया है। लेकिन उसने जो उसके साथ डिस्कस किया है, जब पैसे दिए हैं, जो मर्ज़ी किया है, वो उसका मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं आने दी उसने, कह सकते यानी हैं। कि अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस जो है ज्यादा यहाँ पे तंग नहीं करती, जी खुद बंदे ने जाके, वैसे जैसे जो जी कहते हैं जी, दरवाजे में हाथ देने हाँ वाली जी, बात है, खुद ही बिल्कुल वो बाहर निकले, ज्यादा घूमे फिरे, बिल्कुल। नाकों पे पकड़ा जाए, चौकी जी पे जी पकड़ा जाए, तब यह ज्यादा जी पकड़े जाते हैं। छापे जो है इस तरह की जगहों पे, जैसे पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, ये ऐसी जो जगह होती हैं जहाँ पे 2-4 बंदे काम करते हैं, वहाँ छापे बहुत कम पड़ते हैं। छापे ज्यादा पड़ते हैं जो बड़े होटल होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो जहाँ पे कम से कम उनको मोटा माल मिले, यानी कि 15 बंदे, 20 बंदे, 25 बंदे मिले, वहाँ पे वो स्पेशल छापा मारते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसे छापा लग सकता है कि एक सड़क पे उन्होंने चेकिंग करनी है, एक साइड से लगते हैं, वो दूसरी साइड पे निकल जाते हैं, तो इतने तक तो बंदे को भी पता चल जाता है कि वो जो पुलिस आ गई है वो बंदे उठा रहे हैं। तो ऐसे जो है ना बंदे बहुत कम पकड़े जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी अक्सर भाई ऐसे भी हैं, वो पुलिस वालों के साथ कंप्रोमाइज़ करके पाकिस्तानी भाई के ऊपर छापा डलवाते हैं वो। देखिए जी, ये तो एक गलत बात है, ऐसा जी नहीं करना ऐसा चाहिए। हुआ भी है, ऐसा ऐसा हुआ है, हुआ भी मुझे है। भी पता है, मैंने भी ये बात सुनी है, दुश्मन के जी साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी को गिला क्या करना, जी हमारे हम खुद जो है गलत है, अगर बिल्कुल। अपने पास ही वीज़ा नहीं है, किसी का गिला क्या करना। जी बिल्कुल। तो गिला तो अपनों से किया जाता है, वो है ही पता नहीं कौन है, किसने ये काम किया है, जी तो उससे बिल्कुल। क्या गिला करना। वो उसकी जो है अपनी इखलाक है, उसका अपना जो है दीन मजहब है, उसने जो भी किया अल्लाह पाक उसको पूछेगा। तो बाकी दुआ ये है जी, जितने भी प्रदेश में, इराक में खासकर भाई मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और सब के रोजगार का जो है वो बेहतरीन बंदोबस्त फरमाए। और डेंकी से थोड़ा परहेज करें, तो मैं यही। डैंकी डैंकी जो भी लोग लगा के आना चाहते हैं वो डैंकी ना लगा के आएँ, क्योंकि डैंकी वालों का कोई मुस्तकबिल भी नहीं है यहाँ पे, और डैंकी वालों को काम के लिए भी मसला बनता है। डैंकी वाले आते हुए पकड़ भी जाते हैं, अगवा भी हो जाते हैं। यानी कि मुझे अगर कोई पूछे यहाँ डैंकी, तो मैं कहूँगा अगर कोई मुफ्त भी लेके आए तो डैंकी ना लगा के आए, साल इंतज़ार कर ले, 6 महीने इंतज़ार कर ले, लीगल तरीके से आए, विजिट पे आ जाए, ज़्यारतों के वीज़े पे आ जाए, चाहे उसको साल बैठना पड़े, वेट करना पड़े, लेकिन लीगल आए। लीगल आने का फ़ायदा ये है, आपका मुस्तकबिल भी है, आप आगे अगर आप सेट हो जाते हैं, आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट अपने क्लियर करा सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपका मुस्तकबिल है। लेकिन डंकी में आपको खतरात ज़्यादा लेने पड़ते हैं और मुस्तकबिल जो है एक आने का भी नहीं है आपका यहाँ। जो भाई यहाँ पे डेंकी लगा के आते हैं, वो उनका जो, और जो लीगल तरीके से आते हैं, उनके दोनों उनमें फ़र्क भी है। जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको मारा भी जाता है, उनसे पीटा भी जाता है, उनको पैसे भी ज़्यादा वसूल किए जाते हैं। वो ये ना तो वो इलीगल होते जी हैं। वो अनलीगल, जो लीगल होते हैं, जो मतलब बाई एयर पे आए होते हैं, उनके साथ थोड़ा राहत का देखे ना, मामला ये किया वो जाता है। हिसाब है कि अगर आप किसी के घर में मान जाते हैं तो वो आप वहाँ जाके लेट जाएं, आप 4 दिन 5 दिन हफ्ता वहाँ से निकले ना, तो वो आपको जो है ना बंदे वेट करते हैं वो कब जी जाएगा, बिल्कुल। वो धक्के दे के नहीं निकालते। अगर उसके बिलक्स आपके, चाहे वो जानने वाला बंदा हो, आपको आपका रिश्तेदार हो, आपका कितना ही अजीज क्यों ना हो, रात के अंधेरे में अगर आप दीवार जो है फलांग के आप उसके घर चले जाएं, तो वो आपको जूते भी मारेगा, तो आपको जलील भी करेगा और आपको धक्के दे के निकालेगा भी, और आपको पुलिस के भी हवाला करेगा, चाहे आपके कितने ही ताल्लुकात क्यों ना हो। और उसके बिलक्स अगर आप दिन की रोशनी में दरवाज़ा खटखटा के वहाँ जाते हैं, वो आपकी इज्जत भी करेगा, आपको चाय भी पिलाएगा और प्रोटोकॉल भी देगा।
तो ये फ़र्क होता है डंकी में और जो है लीगल तरीके से आने में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।